आइए दोस्तों, आज जो हम है ना आधुनिक भारत देखते हैं, मॉडर्न इंडिया। इसमें क्या देखेंगे? कर्नाटक का युद्ध। और दोस्तों, आप लोगों को जो है ना नव वर्ष की हार्दिक जो है ना शुभकामनाएं। और आप लोग तैयारी कीजिए, और इस साल किसी तरह भी है ना प्रीलिम्स और मेंस आप लोग लिखिए और इंटरव्यू दीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए आप लोग, ठीक ना। चलिए, समझ गए आप लोग? अब आइए लोग। और हाँ, मेरे महीने में जो है ना 4 लेक्चर पड़ेगा आप लोगों को, 7, 14, 21 और 28। 7 तारीख को, 14 तारीख को, 21 तारीख को और 28 तारीख को। और 4 बजे से टू 6:30 संध्या के समय। PM, ठीक ना। आप लोग जो है ना, अब 7 जो भी दिन पड़ेगा आप लोगों को आएगा ये, आप लोगों को। चलिए आइए चलते हैं। लो, अब क्या देखेंगे हम? कर्नाटका का युद्ध। कर्नाटका के युद्ध में क्या देखेंगे? तिथि क्या है, कब कब हुआ ये? पहला कर्नाटका का युद्ध, दूसरा कर्नाटका का युद्ध, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तिथि क्या है? 1744 से 1763। स्थान क्या है? कर्नाटक, भारत। परिणाम क्या है? इंग्लैंड की जीत। इसका और इसमें क्या देखेंगे? भारत में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 18वीं शताब्दी के मध्य में अपने वर्चस्व की स्थापना के लिए कोशिश को लेकर ये क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ब्रिटेन और किसके बीच? फ्रांस ने। कितने बार युद्ध किए? 4 बार युद्ध किए थे, 4 बार। ब्रिटेन और फ्रांस ने 4 बार युद्ध किए थे। युद्ध का केंद्र क्या था? कर्नाटक के भूभाग रहे, इसलिए इसे कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। 1707 ईस्वी में क्या हुआ? 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन। बाद मुगलों ने भारत के विभिन्न भागों से नियंत्रण कमजोर होता चला गया। उनका जो पकड़ है ना मुगलों का, कमजोर होता चला गया। उस टाइम में निजामुल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद रियासत की स्थापना की थी। इनका नाम क्या था? क्वेश्चन पूछ देगा कि हैदराबाद के स्वतंत्र रियासत की स्थापना करने में किसका योगदान था? उसमें आंसर आपको क्या देना पड़ेगा? निजामुल मुल्क। निजाम उल मुल्क। 4 ऑप्शन दे देगा। अब उसमें एक आपका ऑप्शन एक ही चुनना पड़ेगा, ये निजामुल मुल्क, ठीक ना। चलिए, समझ गए ना आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उनके बेटे नसीर, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कौन गद्दी संभाला? नसीर जंग। और उसके बाद मुजफ्फर जंग में उत्तराधिकार को लेकर क्या हुआ? एक संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांसीसी कंपनियों को भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का सुनहरा मौका मिला। घर का बेदी लंका ढाए। समझ गए आप लोग? वही वाली बात हो गई। और वहां से अंग्रेजों लोगों का आगमन, ब्रिटिश या कंपनी का आगमन हुआ। और उधर मुर्शिदाबाद, इधर मछलीपट्टनम, इधर में आंध्रा, इधर गुजरात, ये सब। चलिए, आपको ये सब तो बताइए। आइए चलिए चलते हैं, आगे देखते हैं। निजामुल मुल्क की तरह नवाब दोस्त अली खान ने कर्नाटक को मुगलों और हैदराबाद से स्वतंत्र कर लिया था। दोस्त अली के निधन के बाद उसके दामाद चंदा साहब और मोहम्मद अली में उत्तराधिकार का विवाद शुरू हो गया। और फ्रांस और इंग्लैंड ने यहाँ भी हस्तक्षेप किया। फ्रांस ने चंदा साहब को, इंग्लैंड ने मोहम्मद अली साहब का समर्थन किया। देखिए, दोनों दो तरफ से हो गए। फ्रांस चंदा साहब के हो गए, फ्रांस इधर में चंदा साहब की तरफ, इंग्लैंड इधर से, दोनों तरफ से होके और लड़ा दिया आपस में। समझ गए? और दोनों क्या थे? ये दोनों आपस में ये मिले हुए थे, लेकिन ये लोग मिले नहीं थे। इन लोगों में लड़ाई करवा के और अपना उल्लू इन लोगों ने सीधा किया, जिसके चलते यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत का आगमन हुआ। और देखिए, कर्नाटका का पहला युद्ध, चलिए देखते हैं, 1746 से 1748 तक।
1746 से 1748 तक क्या है ये? कर्नाटक का पहला युद्ध क्या है? उत्तराधिकार के इस संघर्ष में पांडिचेरी के गवर्नर डुप्लो और के नेतृत्व में फ्रांसीसियों की जीत हुई और अपने दावेदारी को गद्दी पर बिठाने के बदले में उत्तराधिकार या सरकार का क्षेत्र क्या हुआ? प्राप्त हुआ, जिसे फ्रांसीसी अफसर बुस्सी ने 7 सालों तक नियंत्रित किया। यह एक्स ला चौपल संधि के तहत समाप्त हुआ। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। आप लोग मॉडर्न से है ना, मॉडर्न से बहुत ज्यादा क्वेश्चन। हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर हिस्ट्री पे आप लोग कमांड कर लिए और चेंजेस समझ गए, समझिए एग्जाम बहुत आप लोगों का आसान हो जाएगा। और दूसरा कर्नाटक युद्ध क्या है? 1750 से 1755 ईस्वी। 1750 से 1755 ईस्वी दूसरा कर्नाटक युद्ध, ये पहला। फ्रांसीसियों की यह जीत बहुत कम समय की थी, क्योंकि 1751 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश शक्ति ने युद्ध की परिस्थितियां बदल दी थी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश शक्ति 1 साल बाद ही उत्तराधिकार हेतु फ्रांसीसी समर्थित दावेदारी को पराजित कर दिया। अंत फ्रांसीसियों को ब्रिटिशों के साथ पांडिचेरी की संधि करनी पड़ी थी। पांडिचेरी की संधि पूछेगा इसमें, तो आप लोग ये याद रखिएगा 1750 से 1755 ईस्वी में। सेशन भी पूछता है आप लोगों से, कब हुआ था, किस सेशन में हुआ था, किस साल में हुआ था, किस वर्ष में हुआ था। आइए अब तीसरा कर्नाटक का तीसरा युद्ध देखते हैं। 1756 से 1763। देखते चलिए आप लोग। अर्थात तृतीय कर्नाटक युद्ध में दोनों यूरोपियन शक्तियों की शत्रुता फिर से सामने आ गई। आमने सामने दोनों हो गए। इस युद्ध की शुरुआत फ्रांसीसी सेनापति काउंट दे लाली द्वारा मद्रास पर आक्रमण के साथ हुई। लाली को ब्रिटिश सेनापति सर आयरकुट द्वारा ही हरा दिया गया था। और क्या किया गया था? 1761 ईस्वी में ब्रिटिशों ने पांडिचेरी पे क्या किया? अपना कब्जा कर लिया, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और लाली को जिज्जी और कराईकल को समर्पण हेतु बाध्य कर दिया। अतः फ्रांसीसी बांडीवास में लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध 1760 ईस्वी में हार गए। ये क्या थे? ये ब्रिटेन के साथ पेरिस की ये संधि हुई थी। इसी टाइम में ब्रिटेन के साथ पेरिस की संधि हुई थी। आइए चलिए आगे देखते हैं कर्नाटक युद्ध का पहला क्या था, परिणाम क्या था। इसके बाद से इसका क्या था कि ब्रिटिशों का यहाँ पे जो है ना कब्जा होने लग गया था। और इसके बाद हम क्या देखेंगे? चंदा साहब के बारे में देखेंगे। इसके बाद चंदा साहब का कार्यकाल आता है। चंदा साहब का कार्यकाल आता है। चंदा साहब के बारे में देखेंगे हम लोग। चंदा मामा दूर के। आइए चलते देखते हैं चंदा साहब की मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु 1752 ईस्वी में हुई थी। हुसैन दोस्त खान कर्नाटक का पहला मुस्लिम राजा जो बने थे उस टाइम में, इनका चंदा साहब की मृत्यु हो गई थी 1752 में। देखिए इनका 1752 में हो गया था इनकी मृत्यु। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, इनका निधन हुआ, ठीक ना। उसके बाद इनका निधन हुआ। और इनके क्या थे? कर्नाटक के नवाब दोस्त अली का दामाद तथा ये दीवान थे। सेनानायक चंदा साहब वीर, युद्ध प्रिय और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। कर्नाटक पर मराठों का आक्रमण 1740 से 41 में दोस्त अली खान की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद तत्पश्चात मतलब क्या हुआ? इनको क्या किया गया? चंदा साहब को बंदी बना लिया गया। अब बंदी बनाने के बाद
1748 में चंदा साहब को फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लो तथा निजाम के दावेदार मुजफ्फर जंग की सहायता से तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन को अंबर के युद्ध में परास्त कर उसका अंत कर दिया। 13 अगस्त 1947 के पश्चात 7 अगस्त को अकराट में आया था। अकराट भी आप लोगों को मैं आगे पढ़ाऊंगा। अकराट ये चीज है। और उसके बाद से क्या हुआ, 3 अगस्त 1947 को अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली ने तिरुचन्नापल्ली में शरण ली थी। तिरुचन्नापल्ली ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन ये भी आ सकता है आप लोगों का, है ना। इस पर घेरा डालने का निश्चय किया, किंतु बीच में तंजौर पर आक्रमण कर दिया जो असफल प्रमाणित हुआ। 1750 इधर में अपनी क्या था, संकट परिस्थिति, और अंग्रेजों ने क्या किया था, मोहम्मद अली तथा मुजफ्फर जंग के प्रतिद्वंदी को नासिर जंग का क्या किया था पक्ष, उन्होंने क्या किया था, नासिर जंग ने, मुजफ्फर जंग ने, नासिर जंग प्रतिद्वंदी के रूप में क्या किया था, उन्होंने एक पक्ष ग्रहण किया था। इसके बाद आइए चलिए देखते हैं, क्या देखते हैं आप लोग, समझ गए ना, इतना तो समझते होंगे आप लोग। तिरुचन्नापल्ली के दूसरे आक्रमण पर पहले तो कलायू ने जो था ना, वो अकाट पर इतिहास का प्रसिद्ध धावा बोल दिया, ठीक ना। चंदा साहब की सैन्य शक्ति विभाजित कर दी थी, तो उनके पास क्या बचा था, कलायू तथा लॉरेंस ने फ्रांसीसी सेनानायकों को आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया। देखिए युद्ध में क्या होता है, या तो हार होती है या जीत होती है। हारिएगा तो बंदी बना लिया जाइएगा, जीतिएगा तो साम्राज्य आपके अपने अधीन कर लिया जाएगा, यही होता है युद्ध में, दूसरा क्या होता है। 1752 में कलायू राबर्ट चंदा साहब ने भी मोना जी नामक तंजौरी सैनिक के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। 12 जून 1752 में, जिसने 2 दिन बाद ही चंदा साहब का वध कर डाला था। आइए रॉबर्ट क्लाइवा के बारे में आप लोगों को आगे बताएंगे। और देखिए इसमें क्या है, आपको भारत में जो है ना, भारत में अंग्रेजी हुकूमत स्थापित करने की प्रमुख भूमिका निभाने वाला था, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। अगर जैसे क्वेश्चन पूछ देगा ना, भारत में अंग्रेजी हुकूमत स्थापित करने के प्रमुख भूमिका निभाने वाला कौन था, आंख बंद करके मारिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। जानते हैं ये लोग, क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी में पूछ चुका है, आप लोग सर्च मारिएगा, देखिएगा, अगर मेरे पे यकीन नहीं तो, ठीक ना। फिर कर्नाटक युद्ध का पूछेगा ना, 18वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय उपमहाद्वीप पर सैन्य संघर्ष, कर्नाटक युद्ध, आंख बंद करके मारिएगा लो, अराकाट राज का अगर क्वेश्चन आ जाए तो दक्षिण भारत में कर्नाटक सल्तनत राज्य से 1692 से 1855 तक इसका एक टाइम पीरियड है। आप लोग क्वेश्चन का जो है ना टिप्स पकड़िए लो। देखिए लोग, प्रीलिम्स क्यों नहीं होता है पता है आप लोगों को, प्रीलिम्स इसलिए नहीं होता है कि आप लोगों के पास तथ्य फैक्ट्स जो है ना, इंसाइट आप लोगों का डेवलप नहीं होता है, क्वेश्चन घुमा देगा, आप लोग फंस जाइएगा वहीं पे, यही चीज होता है। हम लोग के टाइम में तो ऑप्शनल भी हुआ करता था, 2 ऑप्शनल होता था, जीएस होता था, लेंदी सिलेबस था, अब तो थोड़ा सिलेबस हल्का भी हो गया आप लोगों का, थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, ब्लेस यू।